Hello everyone, class 9th NCERT Maths, exercise 5.1. Question number 3. Consider two postulates given below. आपको दो postulates दिए जा रहे हैं, उसी को आपको कंसीडर करना है, उसी के बारे में आपको बताना है। जैसा कि आप इस चैप्टर में इस एक्सरसाइज में आप पढ़ेंगे, दो टर्म आपको दिए जाते हैं। एक दिया जाता है एक्सियोम्स और दूसरा दिया जाता है पोस्टुलेट्स। यानी एक्सियोम्स मीन्स होता है अभिगृहित। इट मीन्स वे टर्म जिनको हम बिना किसी सत्यापन के, बिना किसी तर्क के, बिना किसी प्रमाण के सत्य मान लेते हैं, उनको हम एक्सियोम्स बोलते हैं। और पोस्टुलेट्स जो होते हैं जिनको हम तर्क और प्रमाण के साथ सत्य मानते हैं। ठीक है, ये दो टर्म आपको दिए गए हैं। यहाँ पे पोस्टुलेट्स दिए जा रहे हैं। फर्स्ट दिया गया है गिवन एनी टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स ए एंड बी। दो अलग अलग पॉइंट्स दिए गए हैं जिनका नाम है ए एंड बी। देयर एग्जिस्ट अ थर्ड पॉइंट सी। एक थर्ड पॉइंट सी भी वहीं उपस्थित है, विच इज इन बिटवीन ए एंड बी, जो कि ए और बी के बीचों बीच है। ठीक है, ये फर्स्ट पोस्टुलेट है। बोला गया है कि दो पॉइंट है और दो पॉइंट के साथ साथ उनके बीचों बीच एक थर्ड पॉइंट भी है जिसका नाम है सी। अब सेकेंड टर्म दिया गया है कि देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट थ्री पॉइंट्स दैट आर नॉट ऑन द सेम लाइन। क्या ऐसा भी हो सकता है कि कोई थर्ड पॉइंट जो है सेम लाइन पर ना आए? ये तो आप जानते हैं कि एक पॉइंट पे हम एक लाइन पे हम एक से ज़्यादा पॉइंट को डेनोट कर सकते हैं। तो ये भी हो सकता है कि एक लाइन के अलावा थर्ड पॉइंट जो है, यानी एक लाइन पे अगर दो पॉइंट दिए गए हैं तो थर्ड पॉइंट हम उस लाइन से डिफर भी कर सकते हैं। ये तो आपको जानकारी है। फिर क्वेश्चन दिया गया है कि डू दीज पोस्टुलेट्स कंटेन एनी अनडिफाइंड टर्म। क्या ये दोनों जो पोस्टुलेट्स दिए गए हैं इनमें कोई ऐसा भी टर्म है, कोई ऐसा भी पद है जिसको हम अनडिफाइन या डिफाइन नहीं किए हैं? फिर दूसरा क्वेश्चन है आर दीज पोस्टुलेट्स कॉन्सिस्टेंट। और क्या ये दोनों पोस्टुलेट्स जो हैं कॉन्सिस्टेंट हैं, यानी सत्य हैं, प्रमाणित हैं? नेक्स्ट दिया गया डू दीज फॉलो फ्रॉम यूक्लिड्स पोस्टुलेट्स। और क्या ये दोनों पोस्टुलेट्स हैं वो यूक्लिड्स के पोस्टुलेट्स को के द्वारा प्रमाणित हैं? इसको आपको एक्सप्लेन करना है। तो फर्स्ट में आपको दिखाया गया कि आपके पास एक लाइन है जो कि जिसके दो पॉइंट हैं ए बी, और उसी लाइन पे मिड जो है, ए बी का मिड जो है वो पॉइंट सी है। क्लियर है? ये भी हम शो कर सकते हैं कि यदि दो पॉइंट्स हों और उनकी मिड पॉइंट के रूप में हम सी को एक्सप्रेस कर सकते हैं, यानी एक लाइन पे कई पॉइंट्स आ सकते हैं। दूसरा भी है टर्म कि यस, यदि दो फिक्स्ड पॉइंट्स हैं किसी भी लाइन के, किसी भी लाइन सेगमेंट्स के, तो उसका एक इतर यानी अलग पॉइंट भी हो सकता है जो कि उस लाइन से अलग हो, जिसको हम सी के रूप में एक्सप्रेस करेंगे। ये दोनों टर्म आपको बताया गया है। आप सी को यहाँ भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, आप सी को यहाँ भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, सी को यहाँ भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। यदि लाइन पे नहीं है तो कहीं भी आप एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब दिया गया है सॉल्यूशन में, फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया था? फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि डू दीज पोस्टुलेट्स कंटेन एनी अनडिफाइंड टर्म। तो लिखेंगे यस, दीज पोस्टुलेट्स कंटेन मेनी अनडिफाइंड टर्म्स। ढेर सारे अनडिफाइंड टर्म है जिसको हम डिफाइन नहीं कर चुके हैं, जिसमें आपको पॉइंट दिया गया है, लाइन दिया गया है, लाइन सेगमेंट दिया गया है। यानी आप ये पढ़ेंगे कि जो आपको टर्म आएगा आपके समझ में उनको आप लिख सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, और सॉरी सेकंड क्वेश्चन की बात दी गई थी कि क्या ये कॉन्सिस्टेंट्स हैं। तो दिया गया है द गिवन पोस्टुलेट्स आर consistent बिकॉज दे रिफर टू टू डिफरेंट सिचुएशंस। ये दोनों एक दूसरे के कॉन्सिस्टेंट हैं। और कॉन्सिस्टेंट क्यों हैं? क्योंकि ये दोनों जो टर्म दिए गए हैं वो एक दूसरे के अलग सिचुएशन पे आधारित हैं। एक तो है
मिड पॉइंट है, और मिड पॉइंट का मीन्स एकदम बीचों बीच है और एक ही लाइन पे है, और दूसरा जो है, जो सी पॉइंट है, वो इन दोनों पॉइंट से इतर है यानी अलग है, जैसा कि एट फर्स्ट हमने समझाया है। और अब थर्ड क्वेश्चन दिया गया है कि क्या यूक्लिड्स के अनुसार, यूक्लिड्स के पोस्टुलेट के अनुसार ये दोनों पोस्टुलेट्स जो ऊपर दिए गए हैं वो वेरीफाइड हैं। तो इनमें लिखेंगे नो, दीज पोस्टुलेट्स डू नॉट फॉलो यूक्लिड्स पोस्टुलेट्स। नहीं, ये जो दोनों पोस्टुलेट्स दिए गए हैं वो यूक्लिड्स के पोस्टुलेट्स के अनुसार डिफाइंड नहीं है, फॉलो नहीं करते हैं। दे फॉलो एन एक्सियोम, ये क्या फॉलो करते हैं? यूक्लिड्स की एक्सियोम को फॉलो करते हैं। और फॉलो करने का मीन्स बताया गया है, गिव टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स देयर इज अ यूनिक लाइन दैट पासिस थ्रू देम। यानी दो अलग अलग पॉइंट से केवल एक और एक ही लाइन पास कर सकती है। ये है आपका एक्सप्लेनेशन। दैट्स ऑल। वीडियो को लाइक करें और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, साथ में अन्य मित्रों से भी बताने का प्रयास करें। धन्यवाद।